एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज का टॉपिक हमारा पार्ट थर्ड रहेगा, जिसमें वेसर स्टाइल के टेम्पल के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने दो और टेम्पल्स को कवर किया है, जिसमें से एक नागरा स्टाइल था और दूसरा द्रविडियन स्टाइल। आज हमारा जो थर्ड है उसको हाइब्रिड भी बोल सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल के मिक्सचर से बना हुआ, मतलब उन दोनों के एलिमेंट्स आपको इस वाले टेम्पल में देखने मिलते हैं। तो आज का वीडियो बहुत शॉर्ट है, बहुत लेंदी नहीं है, सिर्फ हम इनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। आने वाले आगे के वीडियोस में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो प्लीज रेडी रहिए। बहुत सारे टेम्पल्स की स्टडी करिए। आज आपको और कुछ हिंट्स दे देंगे कि आपको कौन कौन से पार्ट को स्टडी करना है और आप उन पार्ट से रिलेटेड टेम्पल्स के अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं और फीचर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में, जिसमें हमारा फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं बेसारा स्टाइल के, वैसे वो कौन से टाइम में होगा। देखो, चालुक्यन आर्किटेक्चर जो रहा है उधर से उसका रूट कहा जाता है कि वेसरा स्टाइल में ही इन्होंने टेम्पल्स बनाना स्टार्ट किए थे। आप इसमें क्या क्या चेंजेस आए देखिए। जो पहला टेम्पल बना करते थे, जो नॉर्थर्न और साउथ के जो टेम्पल हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट में होते थे। बट अगर हम वेसर स्टाइल के अगर टेम्पल की बात करते हैं तो इनकी हाइट थोड़ी सी कम मिलेगी कंपैरिजन इनके। जो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, ये स्टार शेप में होते हैं। स्टार लाइक की लाइन को स्टार के शेप में बनाया जाता है। तो जो उनके जो जगती बोलते थे, जिसमें नागारा को हम, जो उसके नीचे का बेस हुआ करता था वो स्टार शेप में बनता है। इस वजह से इसको बेसर स्टाइल के समझने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स में से हैं। तो ये तीन चीजें तो हम कवर कर चुके हैं। नागर स्टाइल के टेम्पल कैसे हुआ करते थे, द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल कैसे हुआ करते थे। आज हम बात करेंगे वेसर स्टाइल के। अब आप देख रहे हो दोनों में कितना डिफरेंस है। लास्ट वाले में कुछ चीजें आपको बहुत सारी दिखाई दे रही है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो कि बहुत कुछ डिटेलिंग नजर आ रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वेसर स्टाइल में कि इसमें जो मतलब एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा यूज किया है, अलग अलग टाइप के मोटिव्स को बहुत ज्यादा यूज किया है। तो आगे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। आपको कौन कौन सी डायनेस्टी में ये जिनके थ्रू ये टेम्पल्स बनाए गए हैं देखने को मिल सकते हैं। पहला है चालुक्य आर्किटेक्चर में आपको विसर स्टाइल के टेम्पल्स देखने मिलेंगे। राष्ट्रकूटा आर्किटेक्चर में आपको बेसर स्टाइल के टेम्पल्स देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है होयसल में और विजयनगर। ये चारों पार्ट को अगर आप अच्छे से स्टडी करिएगा, इसमें आपको ज्यादातर बेसर स्टाइल के टेम्पल्स देखने मिलेंगे। तो ये आपका एक स्टडी करने वाला इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी ये चारों डायनेस्टी रहेंगी। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। वेसर वेसर स्टाइल क्या थी। तो देखो यहाँ पर कुछ आप डेफिनेशन देखेंगे। वेसर स्टाइल इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कॉम्बिनेशन द्रविडियन साउथर्न इंडियन साइड layouts with the shape details characters of the Nagara style of North style। तो दोनों के मिक्स करके इसको हाइब्रिड के फॉर्म में बनाया गया है। और ये अब इसके फीचर्स क्या हैं, कौन कौन से फीचर्स कॉमन है नागर और द्रविड़ स्टाइल के, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वेसर टेम्पल टिपिकली फीचर्स एज अ कॉम्बिनेशन बोथ, जो आपके शिखर है। द्रविडियन स्टाइल में आप इसमें शिखर देखेंगे बाहर की तरफ, ठीक है, जैसे कि अभी हमने इसमें देखा था इस टाइप का, ठीक है। शिखर भी रहेगा, शिखर है, ये रहेगा आपका। ये सारी चीजें आपको स्टडी करते हुए चलनी है। इन डायनेस्टी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्बिनेशन। अब आते हैं नागर विमान जो रहेगा, जो टावर है, और एंड नागर विमान स्टाइल। द शिखर इज अ पिरामिडिकल, जो पिरामिड स्टाइल में बना हुआ था, इसका कुछ फीचर्स आपको वेसर स्टाइल में भी देखने मिलेगा। और while the विमान has a Dravidian like a bulbous of the multi-tiered structure। तो ये दो कॉमन स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने मिलेंगे, किसमें, बेसर स्टाइल के टेम्पल में। दिस टेम्पल ऑफर हैव अ लार्ज हॉल, इसमें भी आपको लार्ज हॉल देखने मिलेगा। अब आप यहाँ पर एक टेम्पल का एग्जाम्पल देख रहे हो। देखो, आपसे बोला था ना कि स्टार शेप में बना होता है, तो स्टार शेप कैसा है देखिए, ये आपका स्टार शेप में जा रहा है। हाइट कंपैरिजन कम है बट डिटेलिंग बहुत ज्यादा है, मतलब मोटिव्स को इतना ज्यादा कार्व करके इसमें बनाया गया है। जहां पर भी आपको हाईली डिटेलिंग वाले टेम्पल्स में देखने मिलता है, तो आप
आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा कि ये कौन से स्टाइल का बना हुआ है। बहुत ज्यादा मोटिव्स अगर आपको देखने मिलते हैं तो वो वेसल स्टाइल में बने हुए मोटिव्स हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं, द मंडप। इसमें एक बड़ा सा हॉल रहता है, लार्ज हॉल रहता है जिसको बोला जाता है मंडप। पिलर्स बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे स्कल्पचर डिटेलिंग के साथ बने हुए हैं। ठीक है। अब इसमें जो मंडप है उसमें गैदरिंग स्पेस बनाया गया फॉर डेवोटीज का। और नेक्स्ट आते हैं ऑफन एज द एलोबरेट डेकोरेटिव एलिमेंट्स ऑफ। ज्यादातर आपको इस वाले फीचर्स में डेकोरेटिव चीजें ही देखने मिलेंगी। अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं पिलर्स। जो यहाँ पे पिलर्स बने हुए हैं विसारा टेम्पल नोन एज क्लिफ कर्व पिलर, जो आप देख रहे हैं कौन से इस टाइप के पिलर्स आपको देखने मिलेंगे जिसमें रिलीजियस रिलेटेड मैथोलॉजिकल एंड रिलीजियस से रिलेटेड मोटिव्स को डेकोरेट किया गया है। दिस वेसारा विमान टिपिकली हैज अ द्रविडियन स्टाइल। जो विमान है वो किसका द्रविडियन स्टाइल का है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप में मिलेगा। नागर स्टाइल का स्ट्रक्चर है, ये चीजें हमने पहले कवर भी करी। द वेसल स्टाइल इज अ नोन फॉर द रिच स्कल्पचर। जो उसके ऊपर जो स्कल्पचर बनाए गए हैं वो बहुत डिटेलिंग वाले हैं। आपने देखा होगा बहुत डिटेलिंग के स्कल्पचर, उनमें ऑर्नामेंट्स बहुत ज्यादा पहने हुए हैं, आप देखते होंगे। आपने कुछ स्कल्पचर ऐसे भी देखे होंगे, इसमें बहुत सारे बैंगल्स पहने हुए हैं, डांसिंग पोज में है, और इतने खूबसूरत फिगर है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, ऑर्नामेंट्स उन्होंने भर भर के पहने हुए हैं। अगर आप इनके स्कल्पचर की स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑर्नामेंट्स दिखाई देंगे जिसकी वजह से डिटेलिंग बहुत ज्यादा नजर आती है। तो जो भी आप इसमें जब स्टडी करेंगे तो ये सारी चीजों को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। अब इसमें क्या आपने देखा है, मिनिएचर डेकोरेटिव टावर्स रहते हैं। अब इसके अलावा ये जो छोटे छोटे से हैं, इसको नागर मोटिव्स में आपने देखा था, ये ऊपर साइड में और ऊपर बने हुए थे। तो ये इस टाइप के फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपका द्रविडियन स्टाइल का है। फेमस टेम्पल बिल्ड विथ दिस स्टाइल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आए हैं। और इस क्योंकि इसके आगे बहुत ज्यादा इसको स्टडी कराने वाला पार्ट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम अपना नागर और आपके जो द्रविडियन स्टाइल में है उसमें हम कवर कर चुके हैं। अब आपके सिर्फ कुछ छोटे छोटे से फीचर्स बताए थे, जैसे कि स्टार शेप में होता है, हाइट में कम होता है। दोनों के जो कॉम्बिनेशन का देखने को मिलता है, इसको हाइब्रिड आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं, नागर और द्रविड़ स्टाइल का। हाईली डेकोरेटिव रहेगा, बहुत सारे स्कल्पचर देखने मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। कर्व शेप में आपको पिलर्स मिलेंगे जिसमें बहुत सारे मोटिव्स को बनाया गया है। तो ये कुछ फीचर्स आपके किसके हैं, बेसर स्टाइल के। तो आपने नागर स्टाइल कंप्लीट कर लिया, बेसर स्टाइल कंप्लीट कर लिया, और आपका साथ में द्रविडियन स्टाइल कंप्लीट हो गया। ये तीनों वीडियोस आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपके जो नाटा में रिलेट करते हुए क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इसको अच्छे से स्टडी किया है कि नहीं, तभी आप उसके आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं फिर वो डाउट होगा, अच्छा ये टेम्पल कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल हैं। बंगाल के टेम्पल्स अलग हैं, हर एक स्टाइल के हैं, बट कहीं कहीं फीचर्स मिलते रहते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, हर टाइप्स के एमसीक्यू के जो टेम्पल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए। कुछ आपको अभी टेम्पल के एग्जाम्पल यहाँ दिखा दे रहे हैं, बहुत सारी डिटेलिंग के साथ नहीं लेकर आए हैं। आप देखिए इसमें किस डायनेस्टी ने इस टेम्पल को बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। किस टाइम पे बना है ये पता होना चाहिए, कौन से स्टाइल में बना है ये पता होना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट है कलेश्वरा टेम्पल, और जो कि आपके साउथ के पार्ट में देखा जाएगा। कौन सी डायनेस्टी ने बनाया है इसका आंसर आप देंगे। तो इसका कुछ फीचर्स ये है, देखिए ये आप देखोगे यहाँ पर। अब इसमें ऊपर आप देखोगे शिखर बना हुआ है, कलश बना हुआ है जो नागर स्टाइल को डिनोट करता है। नीचे का जो पार्ट है वो आप देख रहे हो स्टार शेप में बना है, मतलब जिगजैग वाले फॉर्म में बना हुआ है। इस तरह के पिलर्स बने, हाईली डेकोरेटिव है जो आप उसके वॉल पे देख रहे हो। तो बहुत सारे आपको स्कल्पचर नजर आ रहे हैं, उन स्कल्पचर के साथ आप मंडप वाला पार्ट देख रहे हो, एंट्रेंस गेट देख रहे हो। तो ये आपका फर्स्ट टेम्पल हो गया। सेकंड टेम्पल में
सेम वैसा ही दिख रहा है जैसा हमने पहले देखा था, बट कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, ये अभी नया बना हुआ है ऊपर का पार्ट। तो ये कौन सा टेम्पल है? महादेव टेम्पल, इत गए। ठीक है, तो इसकी भी डायनेस्टी पता करके रखिए, सब चीजों की एक नोट्स रेडी करके रखिए। और इसमें भी सेम वही आपके डिटेल्स है। इसी टाइप का आपका ये शिखर बना हुआ है, शिखर के साथ मंडप जुड़ा हुआ है, एंट्रेंस है, और आपके एंट्रेंस के साथ पिलर्स बने हुए हैं अंदर की तरफ जाएंगे तो एंट्रेंस में। और ये भी हाईली डेकोरेटिव है, क्योंकि इसके ऊपर के पार्ट अगर आप देखोगे वॉल पे स्कल्पचर बहुत ज्यादा दिखे हैं। और इन टेम्पल्स की हाइट कम होती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। बहुत फेमस टेम्पल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, जो कि विरूपाक्षा टेम्पल है, 740 में बना था। लाट खान टेम्पल्स भी बोला जाता है, एंड से जुड़े हुए अदर्स टेम्पल भी हैं, जिनके बारे में भी आप आगे स्टडी करिए। इसकी डिटेल से लिखिए, किस तरह से आप इसके इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये भी किससे, अभी इसमें नॉर्थन स्टाइल में आपका पार्ट बना हुआ है, कैसे ऊपर का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा ये टेम्पल है, कौन सी डायनेस्टी ने बनाया? देखो, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कौन सा टेम्पल टेम्पल है? चन्नकेश्वर टेम्पल। अब आप देखोगे ये पूरा, आप यहाँ से देखो, ये पूरा स्टार शेप में, ये पूरा स्टार शेप में आप देख रहे हो। दो छोटे छोटे से इसमें शिखर है, ऊपर नागरा स्टाइल का दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पार्ट इसका, आप अगर मंडप वाला पार्ट देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा आपको। यहाँ से आपका एंट्रेंस है, एंट्रेंस में अंदर मंडप है, मंडप में बहुत सारे पिलर्स बने, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे पिलर्स बने हैं जो कि द्रविडियन स्टाइल को डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा टेम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो बेसर स्टाइल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखोगे, आप बहुत सारी डिटेलिंग है, बहुत सारी कार्विंग की गई है, मोटिव्स बनाए गए हैं, मंडप हॉल है, और इस तरह से आप देखोगे स्टेयर है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है। तो ये कुछ की फीचर्स थे जो कि हमारे वेसर स्टाइल टेम्पल्स के थे। तो रेडी रहिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले तीनों स्टाइल की स्टडी कर लीजिए, ताकि आप अपने एग्जाम का एक पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीटली कॉन्फिडेंट के साथ कॉन्फिडेंटली उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत अच्छे से स्टडी करिए टेम्पल्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।